वैकेंसीज़ कब आएंगी। कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि एनपी पर आप वीडियो बनाइए कि क्योंकि जो भी अभी ट्विटर हैंडल पर हमें निशंक जी का एक ट्विटर हैंडल पर मैसेज मिला है कि प्रायोरिटी बेसिस पर टीचर रिक्रूटमेंट होना है, ठीक है। सो मैं क्या सोचती हूँ इसके बारे में, तो बेसिकली गाइस मुझे ऐसा लगता है कि इस साल के एंड तक जो है वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आ सकता है, बट नो डाउट पेपर नहीं होगा, ठीक है। मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि इस साल आपका पेपर नहीं होने वाला है, वो नेक्स्ट ईयर ही होगा। वैकेंसीज़ आ जाती हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वैकेंसीज़ आ जाएंगी उसके 2 या 3 महीने के बाद तो आप लगा कर चले कि पेपर होना है, और होना भी है तो उसके लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है। ओके, तो वैकेंसी आएंगी, कब आएंगी, नहीं आएंगी, इन सब चीज़ों से ज़्यादा आप अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वैकेंसी आनी तो है, ये तो कंफर्म है कि आएंगी, इस साल नहीं तो अगले साल तो आनी ही है, ठीक है। केवीएस में वैकेंसीज क्योंकि वैकेंट पोस्ट हैं, क्योंकि अभी डीएसएसबी का जब रिजल्ट आया था तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने केवीएस छोड़ा है, जिनमें से मैं खुद भी हूँ, मैंने खुद केवीएस छोड़ा है। तो हो सकता है कि बहुत सारे वैकेंट पोस्ट हों, हालांकि अभी 999 कुछ करके वैकेंसीज पीआरटी की आई थी, अब उनमें से भी कितने लोग ज्वाइन करेंगे ये भी देखना होगा, और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि वैकेंसीज जो हैं वो आने वाली हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी आपको अगर जब एग्ज़ाम लेना होता है तो उसके लिए आपको कम से कम 4 से 5 महीने की तैयारी चाहिए होती है पूरा सिलेबस कवर करने के लिए, और सिलेबस सिर्फ कवर ही नहीं करना होता, आपको उसको पढ़ना भी होता है, ठीक है। अब पढ़ाई के लिए मोटिवेशन कहाँ से लाएं, क्योंकि वैकेंसीज का ना नोटिफिकेशन आया है। देखिए, जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाता है ना तो हमें लगता है कि चलो अब तो कुछ टारगेट है ज़िंदगी में, अब हमें करना ही करना है। लेकिन जब नोटिफिकेशन ना आए उसके बाद पढ़ें कैसे, उससे पहले मतलब कैसे पढ़ें, बहुत ही मुश्किल होता है। आई कैन अंडरस्टैंड, टोटली अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ये लगता होगा कि ठीक है ये वीडियो आ रही है, देख लेते हैं, बट वैकेंसी तो आई नहीं है तो पढ़ें क्यों, ठीक है। अब पढ़ने का मोटिवेशन कहाँ से आता है। देखिए गाइज, मैं अब तक पढ़ाई कर रही हूँ, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ठीक है। केवीएस में थी पहले, केवीएस छोड़ दिया, एमसीडी में और डीएओई में दोनों में हो गया, फिर डीओई ज्वाइन किया, जो भी है XYZ जो भी रीजंस रहे हैं इसके पीछे, तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि मैं कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रही थी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं पूरा पूरा दिन लगातार पढ़ती हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना स्पेयर टाइम भी चाहिए होता है इंसान को, थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए थोड़ा सा फ्री टाइम चाहिए होता है। लेकिन आप लोगों को, क्योंकि आपके पास अभी जॉब नहीं है, ठीक है, और लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है, वो होता है आपका इंडिपेंडेंट होना। अगर आप अपने पैरों पर खड़े हैं ना गाइस, उससे बेटर कुछ भी नहीं होता लाइफ में। आपके सामने कल को कोई भी सिचुएशन आएगी, आप उसे हैंडल कर सकते हैं अगर आप अपने पैरों पर खड़े हैं, खुद कमा रहे हैं, ठीक है। मुझे पता है सब लोग कहते हैं कि हमें टीचर बनना है क्योंकि हमें बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। ये इंटरव्यूअर को बोलने के लिए बहुत सही क्वेश्चंस है, लेकिन रियल लाइफ में जब आते हैं ना तो बेसिकली मनी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, आई नो दैट। और मुझे लगता है कि आप लोगों में से कई लोग ये भी सोचते होंगे कि हम इतना पैसा कमाएंगे जब हम नौकरी लगेंगे, ठीक है, क्योंकि सरकारी नौकरी में फिक्स सैलरी होती है और सैलरी भी अच्छी होती है टीचर्स की, ऐसी कोई बुरी सैलरी तो होती नहीं है। यानी कि जब आप लगेंगे प्राइमरी में तो आप 50 या 50+ ज़रूर लेंगे, मतलब इन हैंड आपको 50,000 मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो पहला मोटिवेशन तो यहीं से लेकर चलिए कि आपको पैसा कमाना है, नॉट ओनली फॉर यू बट योर फैमिली, ठीक है, अपनी फैमिली के लिए पैसा कमाना है। उसके बाद अगर हम बात करें और कहाँ से मोटिवेशन आता है, तो मोटिवेशन आता है आपकी फैमिली से। अगर आपके, देखिए, हो सकता है कुछ लोग के घर में जो है फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी ना हो सकता है कई लोग प्राइवेट टीचिंग कर रहे हों, ठीक है, और प्राइवेट स्कूल्स में कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है। अगर मैं लोकल प्राइवेट स्कूल्स की बात करूँ, हाई फाई प्राइवेट स्कूल्स की बात नहीं कर रही हूँ, हालांकि वहाँ पर काम भी बहुत लेते हैं, प्लस पैसे के लिए और प्लस एक जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये जो आप सोच रहे हैं ना कि एकदम से वैकेंसीज आएंगी और 2 महीने में हम सिलेबस कवर कर लेंगे, इससे नहीं होगा, ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो 1 लाख प्लस, देखिए 2 लाख तो फॉर्म डीएसएसबी में भरे गए थे जो कि सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट का था। तो केवीएस का एग्जाम पूरा जो है ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम होता है, तो उसके लिए आप खुद सोचिए कि कितना ज़्यादा कंपटीशन होगा। अराउंड 3 to 4 लाख या 5 लाख तक हम कह सकते हैं कि फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो उन 4-5 लाख में से वैकेंसीज कितनी आएंगी आपके लिए, 2,000 या 2,500 या 3,000 आ जाएंगी, ठीक है। तो उन वैकेंसीज में कितना कंपटीशन है, 5 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, फिर 2 या 3,000 आपको सीट चाहिए, फिर रिजर्वेशन अलग होता है। तो गाइस पढ़ना शुरू कीजिए। कब पढ़ेंगे आप, तब पढ़ेंगे जब वैकेंसी आ जाएगी और पेपर आने वाला होगा। ये जो कल कहते हैं ना कल वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे, वो कभी नहीं आने वाला है, वो आज ही है, ठीक है। जो भी है आपका आज है, क्योंकि कल तो किसी ने भी नहीं देखा है। एक दिन कहते हैं ना कि ज़िंदगी से चले जाते हैं, ज़िंदगी छोड़ जाते हैं,
लेकिन वो कल हम कभी देख ही नहीं पाते हैं। तो प्लीज़ स्टडी कीजिए, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि रेगुलर स्टडी से ही आपका जो भी होगा वो होगा, बिना रेगुलर स्टडी के कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो रेगुलर स्टडी कीजिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए कि आपको किस तरह से पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि आपका जो सबसे वीक सब्जेक्ट है उसको पहले लीजिए। अगर आप वीक सब्जेक्ट को छोड़ देंगे ना कि ये तो मुझे आता नहीं है, ये मुझे करना ही नहीं है, ये समझ में नहीं आता, तो इसको छोड़ते हैं, नहीं। मैं कहती हूँ कि उस वीक को सबसे पहले उठाइए, क्योंकि अभी वैकेंसी नहीं आई है, अभी एग्जाम में बहुत टाइम है। तो आप क्या कीजिए, पहले उस वीक सब्जेक्ट पर इतनी कमांड बना लीजिए कि बाद में जब आपके सामने पेपर होगा ना, तो उससे पहले आप उसका जस्ट रिवीजन करें, और रिवीजन करके फिर आपको पूरी तरह से वो सेट हो चुका होगा दिमाग में, तो वो सब्जेक्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको आप मैथ्स में वीक है तो मैथ्स की एक रजिस्टर बना लीजिए, नोटबुक बना लीजिए, ठीक है। और उस पर टॉपिक वाइज करते जाइए और उसके नोट्स बनाते जाइए, क्या फॉर्मूले हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस भी लिखिए, उनको सोल्व कीजिए वहीं पर, फिर रफ कॉपी में अलग से सोल्व कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। आपको जो सब्जेक्ट सबसे वीक लगता है उसको आप पहले लीजिए, ठीक है। फिर उस सब्जेक्ट को थोड़ा डेली टाइम दे लीजिए, मतलब कि आप कह सकते हैं कि अगर आप दिन में 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो आधा पौना घंटा आप सिर्फ उस सब्जेक्ट को दीजिए, ठीक है। केवीएस का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, ऐसे ही डीएसएसबी का भी सिलेबस काफ़ी वास्ट है, और ज़रूरी है कि सिर्फ सिलेबस में से क्वेश्चंस आएंगे, हो सकता है कुछ चीज़ें बाहर से भी आएँ, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, तो उसमें कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता है कि बस इतना ही आएगा, इतने इससे बाहर नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है। जनरल एग्जाम है भाई, कुछ भी आ सकता है, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब उन्हीं टॉपिक्स में से पूछेंगे, लेकिन पूछ तो कुछ भी सकते हैं ना। कोई भी एक बुक या कोई भी एक मैगजीन आपकी सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें करते रहिए, और उसके बाद आप थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, वीक है, वीक में डेज फिक्स कर लीजिए कि इस दिन मुझे यही पढ़ना है, ये बहुत वीक है तो इसको तो मुझे डेली पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट कीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा अपने दिमाग को रिलैक्स भी करना सीखिए। हमेशा इसी सोच पर मत रहिए कि पता नहीं क्या होगा मेरा, कब होगा। मुझे पता है कि जब नौकरी नहीं लगती है तो खुद के घर वाले भी ताने देना स्टार्ट कर देते हैं कि इतना बड़ा हो गया, इतनी बड़ी हो गई, इतना पढ़ रहे हो, कर क्या रहे हो, ठीक है, कुछ भी नहीं है, अब तक नौकरी भी नहीं लगी है। ये सारी चीज़ें आपके सामने बार बार आएंगी, ठीक है। ध्यान मत दो, एक कान से सुनो एक कान से निकालो, बिल्कुल कह रही हूँ। क्योंकि अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आपको पता है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, अब भाई वैकेंसीज आ नहीं रही हैं या फिर हुआ नहीं सिलेक्शन, अगर हार्ड वर्क करके भी सिलेक्शन नहीं हुआ, गाइस दुख होता है, लेकिन थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन भी होता है कि हमने पूरा ट्राई किया है। लेकिन अगर आप हार्ड वर्क ही नहीं कर रहे हैं और फिर आप रो रहे हैं कि हमारा तो हुआ ही नहीं है, हमारा सिलेक्शन ही नहीं हुआ, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप पढ़े ही नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है उसके लिए रोने के लिए, ठीक है। और अगर आप लोग अभी से मेहनत स्टार्ट नहीं कर रहे हैं और बाद में आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो भी आपको रोने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आपने तो पढ़ाई अभी से स्टार्ट की ही नहीं। आप तो सोच के बैठे हैं कि 2 महीने पहले ही पढ़ेंगे, तो ऐसा मत सोचिए प्लीज़। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अभी से पढ़ना शुरू कीजिए। भले ही शुरू में आधा घंटा पढ़िए, फिर पौना घंटा पढ़िए, फिर 1 घंटा 2 घंटा इस तरह से कीजिए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। पढ़ेंगे तभी आपको कुछ हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा, ठीक है। और वही बात मैंने कही आपको कि पढ़ाई के लिए दिमाग सेट कर लीजिए, यहाँ पर ये चीज़ डाल लीजिए कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, XYZ कोई भी रीज़न है, भाई मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। इंडिपेंडेंट में मनी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए होता है क्योंकि अगर आपके पास पैसा है ना, उतना जितना आपको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए, तो वो आपको हार्ड वर्क से ही मिलेगा, ठीक है। तो आपकी जब जॉब लग जाएगी तो एक सैलरी, फिक्स सैलरी होगी, तो आप अपने पेरेंट्स के लिए भी कुछ कर सकते हैं, अपने छोटे भाई बहनों के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए भी, बच्चों के लिए भी आगे, ठीक है। तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी गाइस जॉब के बाद, ठीक है। आप देखेंगे कि आपको हर चीज़ के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप खुद कैपेबल होंगे किसी की हेल्प करने के लिए। और जब हम किसी की हेल्प करते हैं ना, चाहे वो फाइनेंशियली करें, चाहे सोशली करें, या इकोनॉमिकली, जैसे भी आप हेल्प करते हैं, वो बहुत बेनिफिशियल होती है, उससे आपको खुद को सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये जो मोटिवेशन है ना पढ़ाई का, ये यहीं से आएगा कि आपको खुद इंडिपेंडेंट बनना है, अकेले चलना है। फिलहाल ये जर्नी आपकी अकेली होगी, लेकिन जब आप आगे देखेंगे तो आप देखेंगे कितने सारे लोग आपके साथ जुड़ चुके होंगे, क्योंकि सक्सेस को सब लोग सेलिब्रेट करते हैं आपके साथ, लेकिन आपके फेलियर को सिर्फ आपको सहन करना पड़ता है, और वही दुनिया भर के ताने आपके साथ रह जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि गाइस मेहनत कीजिए। केवीएस हो गया, डीएसएसबी हो गया, या फिर अगर आप कोई और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, सपोज आप साइड बाय साइड एसएससी भी निकालना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेहनत करते रहिए, ठीक है। क्योंकि एसएससी तो हर साल वैकेंसी निकालता है, केवीएस की भी 2-2.5 साल में हमेशा ऐसा हुआ है कि 2-2.5 साल में वैकेंसीज आ ही जाती है केवीएस की। इस बार थोड़ा सा लेट इसीलिए हो रहा है क्योंकि कोविड की सिचुएशन कुछ ऐसी है, ठीक है। तो प्लीज़ 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 मेहनत कीजिए, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट बनना है,
और इतना बनना है, इतना कैपेबल बनना है कि हम अपने पेरेंट्स को हेल्प कर पाएँ, अपनी फैमिली को हेल्प कर पाएँ और सबसे ज़्यादा अपने आप को सक्षम बना पाएँ अपनी ज़रूरत पूरी करने पर। तो प्लीज़ पढ़िए और आराम से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है। तो आराम से पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़िए, ओके। आप रेगुलरिटी रखिए। अब थोड़ा सा मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूँगी उन लोगों के लिए जो प्राइवेट टीचिंग में हैं या फिर जो हाउस वाइफ्स हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन किसी ने किया था कि मैं हाउस वाइफ हूँ तो मैं कैसे टाइम मैनेजमेंट करूँ। तो देखिए, प्राइवेट जॉब में होना या हाउस वाइफ होना ऑलमोस्ट एक ही हो जाता है, क्योंकि आपको टाइम उतना ही मिल पाता है। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो मैं आपको कहूँगी कि आप अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा सा टाइम निकालिए, फिर दोपहर में थोड़ा सा टाइम निकालिए और थोड़ा टाइम आप शाम को निकालिए। ज़रूरी नहीं कि पूरा दिन पढ़ना है। सुबह 1 घंटा निकाल लीजिए। अगर आप 6 बजे उठ रही हैं तो आप 5 बजे उठ जाइए, 5 से 6 पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आपके बच्चे भी हैं साथ में तो आप दिन में बच्चों को सुलाकर या फिर रात में जब बच्चे सो जाते हैं उसके बाद थोड़ा टाइम निकालिए। देखिए, इतना पेन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऐसे सोचते रहेंगे कि टाइम ही नहीं निकल रहा है, इतना काम होता है, ये होता है, वो होता है, तो फिर हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि टाइम तो आपको आप ही को निकालना पड़ेगा ना। देखिए, ये जो लोग कहते हैं ना कि टाइम ही नहीं है हमारे पास, ये सब मन का वहम है। अगर मेहनत करनी है तो टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, वो तो हम खुद ही निकालेंगे ना, कोई और तो हमारे लिए आएगा नहीं। तो प्लीज़ अपना टाइम जो है वो निकालिए, मैनेजमेंट करिए उसकी। अपने दिन के एक ऐसे स्केड्यूल को चुन लीजिए जो आपको लगता है कि डिस्टर्बेंस सबसे कम होती है, ठीक है। मैंने वैसे पहले कहा था कि सुबह शाम की पढ़ाई अच्छी होती है, लेकिन कुछ लोगों का दिन में भी अच्छा सेट हो जाता है टारगेट सा कि वो लोग पढ़ सकते हैं। जैसे कि दिन में जब सब लोग सो जाते हैं तो 1 या 2 घंटे आप वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। नींद पूरी बस रात को कीजिए, लेकिन दिन में थोड़ा सा पढ़ाई के लिए टाइम निकाल लीजिए, ठीक है। फिर सुबह शाम, एक सुबह का टाइम ऐसा होता है जब सब सोए रहते हैं, सुबह 5 बजे के करीब या 4 बजे के करीब उठ जाइए। मेहनत लगेगी थोड़ा टाइम लगेगा फिक्स होने में, लेकिन वो हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर कर लीजिए। प्राइवेट जॉब वाले भी ऐसे ही करेंगे कि पहले स्टार्टिंग में टाइम निकालिए, ठीक है। उसके बाद जब आप स्कूल से आ जाते हैं, प्राइवेट जॉब अगर आप स्कूल की कर रहे हैं तो स्कूल से आने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद थोड़ा टाइम निकाल लीजिए। बेसिकली रात को जब बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है ना घर में, तब पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो टाइम ऐसा चुनिए जिसमें आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कम हो, मतलब लोग आपको डिस्टर्ब ना करें बार बार आकर, ठीक है। और बस वो 1-2 घंटा ऐसा फिक्स कर लीजिए कि उस टाइम को मुझे अपना ये टाइम खाली करना ही है, ये वाला टाइम, ठीक है। उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो इस तरह से आप मैनेजमेंट करेंगे तो आप देखेंगे बहुत अच्छा टारगेट सेट हो जाएगा आपका, ठीक है। और मैं फिर से कहूँगी कि इंडिपेंडेंट बनिए, अपने आप को सक्षम बनाइए, कैपेबल बनाइए कि आप अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर सकें, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। और आई होप सो, उस ट्विटर हैंडल के बाद तो मुझे भी लगता है कि शायद ट्विटर हैंडल पे जो मैसेज मिला था उनका निशंक जी का, तो उससे लग रहा है कि हो सकता है कि वैकेंसी दिसंबर एंड तक जो है एडवर्टाइज ज़रूर हो जाए। पेपर नहीं होगा दिसंबर तक, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अभी नहीं कराएंगे ये लोग, क्योंकि जेई हो गया, नेट एग्ज़ाम हो गया, सीटेट हो गया, अभी इनके पेपर इनके पास लटके हुए हैं जिनको उनको कंप्लीट कराना है। तो पेपर तो अगले साल ही होगा। तो अब अगले साल कब होगा ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि मार्च में आपका सेशन एंडिंग होता है, तो मार्च में एग्ज़ाम मुश्किल होता है क्योंकि टीचर्स बिजी होते हैं और केवीएस संगठन भी बिजी होता है बोर्ड एग्जामिनेशन वगैरह में। तो हो सकता है कि अप्रैल मई में आपका पेपर कराया जा सकता है अगर वैकेंसी आ जाती है इस साल के एंड तक, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड डू वर्क हार्ड। थैंक यू।